Hello students, welcome to Next Rank Academy. We will continue our book Mathematics Forever. Now today we will start set theory, that is exercise 5.1. तो हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? Mathematics Forever, Mathematics Forever exercise 5.1, that is set theory. डू यू नो अबाउट सेट? सेट क्या होता है? सेट किसी को पता है? मैं बताता हूं आपको। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स। जब एक ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप होता है तो उस ग्रुप को हम सेट बोलते हैं, बट वो प्रॉपर ग्रुप होना चाहिए। हाँ बेटा, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप समझ लो कि आपके पास एक तरह से 4 कलर के पेन है। जैसे कि आपके रेड के कलर के पेन, आपके 4-5 रेड कलर के पेन है, आपके पास ब्लू कलर के 4-5 पेन है, जो आपके पास आपके अलग अलग कलर के पेन्स हैं। यदि हम कहें कि सेट क्या है? सेट है ब्लू कलर्स के पेन। आपके पास ब्लू कलर्स के पेन का क्या सेट है? तो आपके पास सपोज करो कि 5 पेन्स हैं आपके पास में, तो इसे कहेंगे कि सेट ऑफ ब्लू कलर्स, मतलब ग्रुप ऑफ ब्लू कलर्स, दैट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सेट क्या है? सेट इज बेसिकली कलेक्शन और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे कि सपोज करो एक स्कूल में हर क्लास में, सपोज करो कि नीचे क्लास से लेकर, नर्सरी क्लास से लेकर के आपके 12th क्लास तक हर क्लास में 1 या 2 मॉनिटर्स हैं। तो हम कहेंगे कि अ ग्रुप ऑफ मॉनिटर इन अ स्कूल, दैट इज कॉल्ड सेट। ए ग्रुप ऑफ मॉनिटर इन ए स्कूल। और यदि हम बात करें कि अ ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट, क्या ये सेट हुआ? इज इट अ सेट? अ ग्रुप ऑफ गुड स्टूडेंट। Good student is not a set because good is a common word. It is a relative word. Good हम कहीं भी कुछ, मतलब अच्छी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं गुड को, और ऐसे बैड को हम गलत चीज़ों, खराब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, बैड थिंग्स को। बैड जो वर्ड है हमारा, तो ये जो है ये रिलेटिव टर्म्स होती हैं, रिलेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इनके साथ यदि कोई इस तरह का हमारा कुछ कलेक्शन कहीं बताया गया है तो दैट इज नॉट अ सेट। सेट के लिए रिलेटिव टर्म ना होकर के प्रॉपर टर्म होनी चाहिए। जैसे कि हम कहेंगे कि क्लास ऑफ मॉनिटर्स, मतलब हम कहें कि स्कूल ऑफ मॉनिटर्स, स्कूल ऑफ मॉनिटर। या फिर इसे मत कहो, आप कहो कि मॉनिटर, ग्रुप ऑफ मॉनिटर्स, ग्रुप ऑफ मॉनिटर्स इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में मॉनिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि हर क्लास का एक मॉनिटर होता है। तो यदि हम उन सबका एक ग्रुप बनाए तो ये एक सेट है। इसे हम क्या कहेंगे? ये प्रॉपर सेट है। इसी तरह से आपके पास, जैसे कि सपोज करो कि आपके पास अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं, आपके अलग अलग कलर्स की बॉल्स हैं। तो मैं कहता हूं कि आपके अलग अलग कलर्स की बॉल हैं, बट मैं कहता हूं कि उसमें रेड कलर और ब्लू कलर की कितनी बॉल्स हैं आपके पास? तो नंबर ऑफ बॉल्स ऑफ रेड एंड ब्लू कलर, दैट इज कॉल्ड सेट। क्योंकि हमने उसका प्रॉपर वर्ड बता दिया कि ब्लू कलर की और आपका रेड कलर की। तो रेड और जब ब्लू कलर हमने बोल दिया तो एक प्रॉपर आपको वर्ड मिल गया कि आपको जो आपकी बॉल्स के ग्रुप में से सेपरेट करनी है, वो ब्लू कलर निकालना है और रेड कलर निकालना है। तो उसकी जो बॉल्स होंगी दैट इज कॉल्ड सेट। समझ में आ गया? इसके बाद हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं सेट के काइंड्स की। किसकी बात करते हैं? काइंड ऑफ सेट्स, काइंड ऑफ सेट। सेट के कितने काइंड होते हैं? इसमें आता है एक डेस्क्रिप्टिव फॉर्म, डेस्क्रिप्टिव। सेट्स का एक आता है डेस्क्रिप्टिव मेथड, सेट को डिफरेंशिएट करने का एक डेस्क्रिप्टिव मेथड होता है। एक दूसरा जो मेथड होता है वो होता है रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। इस रोस्टर मेथड को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। एक थर्ड होता है इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कह लो या मेथड कह लो, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड। 3 तरह से हम सेट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थ्री काइंड्स में हम सेट को बांट सकते हैं। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन 3 में हम किस तरह से बांटेंगे।
इसके लिए पहले मैं रब कर देता हूं। सेट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने जो पहला मेथड बताया, डिस्क्रिप्टिव मेथड। क्या बताया? डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, सेट को कैसे लिखा जाएगा। जैसे मैं सपोज करो आपको नेचुरल नंबर्स पता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स हैं ये, देखो कैसे मैं लिख सकता हूं इसको, नेचुरल नंबर्स। बेसिकली होते क्या है नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे करके एंड सो ऑन, मतलब तो अप टू इनफाइनाइट चले जाते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसको यदि मैं डेस्क्रिप्टिव मेथड से इस सेट को बताऊं, मैं बताऊं कि ये डेस्क्रिप्टिव मेथड से ये कैसे लिखा जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट, ये नेचुरल नंबर का भी सेट है आपका ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड की, तो डिस्क्रिप्टिव मेथड में इस सेट को कैसे लिखा जाएगा, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये लिखा जाएगा। और यदि हम बात करें, हम ये कहें कि नेचुरल नंबर्स भी हैं बट 15 से लेस देन है। किससे लेस देन है, अब 15 से लेस देन है। नेचुरल नंबर्स किससे लेस देन है, 15 से लेस देन है। लेस देन का साइन है, समझ में आ रहा है, लेस देन का साइन है। तो n जो है 15 से छोटे, यानी कि तब कितने नेचुरल नंबर्स होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 15 से लेस देन है ना, तो 15 से लेस देन कितने होंगे, 1 से लेकर के 14 तक। तो नेचुरल नंबर, अब इस नेचुरल नंबर के सेट को यहां कैसे लिखा जाएगा, डेस्क्रिप्टिव मेथड में इसे कैसे लिखा जाएगा, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। अब देखो डेस्क्रिप्टिव का मतलब ही अपने आप में है कि डेस्क्रिप्शन करो, उसका डेस्क्रिप्ट कर दो, ठीक है, उसे वर्डिंग्स में लिख दो। तो ये मैंने वर्डिंग्स में लिख दिया, कैसे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, यानी कि इस सेट को मैंने इस डेस्क्रिप्टिव मेथड में ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15 लिख दिया। अब इसके बाद जो मेथड आता है वो आता है हमारा रोस्टर मेथड। क्या आता है, रोस्टर मेथड। और रोस्टर मेथड को और क्या कहते हैं हम, टेबुलर, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर फॉर्म, इसी सेट को जो लिखा हुआ है ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब यहां पर इसको मैं लिखूंगा सीधा, इसे ऐसे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 और करते करते 14 तक। किसको लिखा है मैंने, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15 वाले को मैंने ऐसे लिख दिया। कैसे लिख दिया, ऐसे 1 से लेकर 14 तक की सारी डिजिट मैंने लिखकर दिखा दी। तो जब मैं ऐसे काउंटिंग में नंबर्स दिखा देता हूं तो उसे बोलते हैं रोस्टर मेथड। क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब बात आती है हमारा थर्ड मेथड। ये फर्स्ट मेथड था, हमारा सेकंड मेथड था, अब आ गया थर्ड मेथड, सेट बिल्डर मेथड। क्या आ गया, सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड को हम लोग रूल मेथड भी बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड, या इसको बोल सकते हैं हम रूल मेथड। क्या बोल सकते हैं, रूल मेथड। अब देखो रूल मेथड का मतलब ये है कि कोई रूल लगा दो, रूल लगा करके बताओ। तो कैसे बताएंगे इसको हम, इसको ऐसे बताएंगे कि इसको कैसे लिखोगे आप, x such that x is a natural number less than 15। कैसे लिखोगे आप इसको, x such that x is a natural number less than 15। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि x such that x is a natural number और x क्या है, less than 15, इस तरह से भी लिख सकते हो। तो इस मेथड को हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड।
क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, अब इसे लिखा कैसे जाता है? अब ये तो हमने बता दी तीन मेथड में इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। बट इसे लिखने का, अब ये तो मैंने मेथड तरीका बता दिया लिखने का, ठीक है। बट अब इसमें कैसे कैसे चीजें प्रयोग होती हैं। जैसे हम कोई भी सेट लिखते हैं, हम सपोज करो एक सेट ए लिखना है हमें, तो ए लिखने का तरीका क्या है? एक लिखने का तरीका ये है कि इक्वल लगाओ, ए इक्वल टू एक सेट है, ए क्या है? एक सेट। इसे कैसे लिखेंगे? एक कर्ली ब्रैकेट बनाओ। क्या बनाओ? कर्ली ब्रैकेट। आपको कर्ली ब्रैकेट ऐसे बनाना है, ठीक है। अब आप कैसे लिखोगे? जब हम सेट बिल्डर मेथड से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्स क्या है? नेचुरल नंबर, सच दैट एक्स। ये जो कोलन का साइन है, कोलन के साइन को बोलते हैं सच दैट एक्स, सच दैट बोलते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नंबर, और लेस देन 15, इस तरह से लिखा जाएगा। x इज लेस देन 15, इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कर्ली ब्रैकेट लगा करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। बट यदि ये रोस्टर मेथड होता तो रोस्टर मेथड में आप सीधा लिख देते, a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाते ऐसे कैसे ही, और 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते हुए 14 तक आप ऐसे लिख देते। ये किस में आता? ये आपका रोस्टर मेथड में आ जाता, ये आपका सेट बिल्डर मेथड। और जब मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव मेथड की तो कैसे लिखोगे आप? a इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, ये वाला कर्ली ब्रैकेट। अब इसको कैसे लिख दोगे? अ सेट, नो, इसे लिखोगे आप इस तरह से, नेचुरल नंबर्स लेस देन 15। आप इसको अब इस तरह से लिख दोगे। तो ये जो लिखने का मेथड है, तीन तरह से मेथड से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही आंसर इनके हमें बताने हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा इसे रब करके आगे का स्टार्ट करता हूँ। होल नंबर भी आएंगे, वो भी आएंगे। ये तो मैंने एक नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले लिया। एक्स लगा रखते हैं ना आपने बहुत सारे। सेट बिल्डर फॉर्म जब लिखी जाएगी तो एक्स, ये सेट बिल्डर में क्या है? एक्स एक एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, बताया था ना ऑब्जेक्ट होता है, तो एक्स तो ऑब्जेक्ट हो गया। बट एक्स ऑब्जेक्ट है कैसा? तो उसके लिए सच दैट एक्स को बताया गया कि एक्स क्या है। एक्स पहले तो एक्स लिखा, ठीक है, क्यों? तो हो गई इसकी फॉर्म। और एक्स क्या है कि ये एक नेचुरल नंबर है, तो बताना पड़ेगा कि एक्स है क्या। तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और एक्स कितने से छोटा है? एक्स इज लेस देन 15, ये हमें बताना पड़ेगा। बच्चों अब हम बात करेंगे इसमें कितने प्रकार के सेट्स होते हैं। जैसे ये तो मैंने मेथड बताया कि यदि हम सेट्स को पढ़ा रहे हैं तो तीन तरह के मेथड होते हैं, ठीक है, उनसे हम इस सेट्स को पूरे को पढ़ाते हैं। बट सेट्स के मतलब मेथड्स के अंदर भी जब हम आएंगे तो अलग अलग तरह के सेट्स हो जाते हैं। जैसे क्या होते हैं? एक तो होता है फाइनाइट सेट। क्या होता है? फाइनाइट सेट। एक होता है फाइनाइट सेट, समझ में आ रहा है? दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तीसरा होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे को हम कह सकते हैं नल सेट, नल सेट। एक होता है इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स। इसके अलावा आता है इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। फिर आते हैं डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स। और एक होता है जॉइंट सेट, जॉइंट सेट्स। इस तरह से इतने प्रकार के सेट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जॉइंट सेट्स को हम ओवरलैपिंग सेट्स भी बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स भी बोलते हैं। तो ये सब समझ में आ गया आपको कि कहां तक होते हैं जॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट तक। तो बच्चों अब हम बात करेंगे फाइनाइट सेट, और ये जितने भी सेट मैंने आपको बताए ये सेट होते क्या हैं, ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन जो आगे के हैं ना, जब क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे तो वो आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? तो फाइनाइट सेट होता है, अ फाइनाइट सेट इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैं इसे लिख के बताता हूं, अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स with countable numbers, countable numbers। एलिमेंट्स और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो काउंटेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? काउंटेबल होने चाहिए। मीन्स कि जैसे मैं बात करूं कि
द डेज इन ए मंथ ऑफ जून, क्या बात करूं, द डेज इन ए मंथ ऑफ जून, जैसे मैं बात करूं द डेज इन ए मंथ ऑफ जून, तो जून में कितने मंथ होते हैं, 30 होते हैं ना, तो 30 काउंटेबल है ना, 30 जून में 31 तो नहीं होते ना, 28 होते हैं, 29 होते हैं, तो क्या होते हैं 30 होते हैं, तो काउंटेबल है, मतलब हमें पता है कि काउंटेबल है, इससे ऊपर नहीं होते ना इससे कम होते जून के अंदर। यदि मैं बात करूं कि जुलाई में कितने होते हैं, तो जुलाई में आप कहोगे कि सर 31 होते हैं, तो ये काउंटेबल, तो जब ये काउंटेबल नंबर्स का कोई सेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। जैसे मैं बात करूं कि 1 वीक के अंदर, अब मैं बात करूंगा 1 वीक के अंदर कौन कौन से डेज होते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो 7 डेज बताओगे, तो 7 डेज क्या काउंटेबल है, तो जब 7 डेज काउंटेबल होंगे तो उससे जो सेट बनेगा दैट इज फाइनाइट सेट, दैट इज फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि लिमिटेड सेट, काउंटेबल सेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट की। अब देखो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट का मतलब है अ ग्रुप ऑफ, क्या लिखूं मैं, अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह लो या फिर से एलिमेंट्स कह लो। तो जब एलिमेंट्स जो होंगे, ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो अनलिमिटेड हो जाएंगे, किसी भी ग्रुप के अंदर अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, जिन्हें काउंट ना किया जा सके, तब उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैं एक सेट की बात करूं, सेट ऑफ होल नंबर्स, क्या करूं बात में, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं बताओ कोई, होल नंबर्स होते हैं W से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो W से रिप्रेजेंट करके कर्ली ब्रैकेट लगाया मैंने, उसमें क्या लिख दिया मैंने, 0 1 2 3 4, क्या ये कभी एंड होंगे, ये इनफाइनाइट होते हैं, क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ये कभी नहीं रुकते, ये मतलब इसका एंड कहाँ है किसी को नहीं पता, तो इसे कहते हैं हम अनलिमिटेड अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसे ऐसे ही हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, ये क्या है, अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट बनाया मैंने, इनफाइनाइट बोलते हैं इसको, जो हम बनाते हैं इसको इनफाइनाइट। तो ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं स्काई में, आकाश में कितने तारे होते हैं, गिन सकता है कोई नहीं गिन सकता। जब ऐसे कलेक्शन को हम सेट से बताएंगे तब कहेंगे इसे इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट क्या होता है, अब देखो इसका नाम ही एम्प्टी है, नाम ही एम्प्टी है, तो एम्प्टी होगा तो खाली होगा ना, ब्लैंक होगा ना। एम्प्टी का मतलब क्या हुआ, ब्लैंक, खाली। तो हम क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ नो एलिमेंट्स और जीरो एलिमेंट, यानी कि इस ग्रुप के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट में क्या होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब उसमें ब्लैंक होता है वो। अच्छा, इसे एम्प्टी सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, रिप्रेजेंटेड बाय, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट 2 लगा देते हैं, बीच में कुछ नहीं होता, खाली होता है ये, या फिर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, क्या बोलते हैं, फाई। इसे क्या बोलेंगे, फाई, FI, फाई बोल सकते हो इसे, बोलेंगे केवल, लिखेंगे नहीं FI, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, इसे फाई, इसे बोलते हैं फाई, या फिर हम कर्ली ब्रैकेट 2 लगा देते हैं, तो इससे रिप्रेजेंट इसको हम करते हैं। तो हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि फाई इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, केवल कर्ली ब्रैकेट, बीच में ब्लैंक, कुछ नहीं है बीच के अंदर, ठीक है। तो ऐसा सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। जैसे मैं बात करूं अ मंथ ऑफ 32 डेज, क्या बात करूं, अ मंथ ऑफ 32 डेज, तो 32 डेज का कोई मंथ होता है क्या, इसका मतलब वो क्या है, एम्प्टी सेट है, क्या है। ऐसे ही हम बात करेंगे इक्वल सेट्स की। इक्वल सेट्स कैसे सेट्स होते हैं बताओ, किसी को पता हो तो, पता है किसी को इक्वल सेट्स क्या होते हैं, बताओ कैसे इक्वल होंगे वो,
अच्छा चलो ठीक बताया, इसको मैं थोड़ा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? when the elements of two sets are equal then both sets are called equal sets। जैसे कि मैं बात करूं, एक सेट मैंने ए कह दिया और एक सेट मैंने बी कह दिया। क्या कह दिया? एक सेट मैंने ए कहा, सेट ए मैंने बोला इसमें है 3 4 5, ये 3 एलिमेंट है। कितने हैं? 3 4 5, 3 एलिमेंट्स मैंने बता दिए। ठीक है, एक सेट में जो एक सेट है 3 4 5 एलिमेंट है, और दूसरा सेट में लिखा हुआ है कि नंबर, या ऐसा लिखा हुआ है x इज लेस देन 6 एंड इज ग्रेटर देन 2, ऐसे लिखा हुआ है। x जो है वो बड़ा है 2 से और 6 से छोटा है, एंड x क्या है साथ में? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, और ये नेचुरल नंबर है, और x 2 से छोटा है और 6 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? जब x 2 से छोटा होगा तो इसका 2 से बड़ा होगा तो 3 होगा, 4 होगा, और 6 से छोटा भी है तो 5 होगा। तो 6 से छोटा है और 2 से बड़ा है तो 3 4 5, इसके अंदर भी क्या आ गए? एलिमेंट यही वाले आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हुए? इक्वल सेट्स। When the elements of both the sets are equal, then the sets are called equal sets। तो इनको equal sets कहा जाएगा। ठीक है, हाँ ओके। तो इसमें आप बात समझो कि हमने कहा कि एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो यदि ये जिस सेट के भी इक्वल होगा तो उसमें भी 3 ही एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट। बट इन्होंने क्या किया कि बी सेट में लिखने का तरीका बदल दिया, मेथड चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा? x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। x 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो जब x 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा? x जब 2 से बड़ा है तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, सब 2 से बड़े ही है ना। बट ये एक चीज और कह रहा है, x लेस देन 6, 6 से छोटा भी है। तो 6 से जब छोटा है तो 6 और 7 हटा दो, क्या बचा? 3 4 और 5। आगे आप समझ में? इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट। जब 3 एलिमेंट होंगे और सेम होंगे तब ये कहा जाएगा इक्वल सेट। एक चीज और समझो, इसी के अंदर मैं एक चीज और बताता हूं आपको कि एक सेट, हमने सपोज करो एक सेट आपको ये दिया हुआ है 8 9 9 10, एक सेट ये मिला हुआ है, और बी सेट में लिखा हुआ है 9 8 और 10। क्या ये सेट इक्वल है? बताओ कोई, क्या सेट इक्वल है? बताओ कोई सेट इक्वल बताएगा इसको? गलत नहीं है। ये एक सेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सेट ऐसा दिया हुआ है, ये गलत नहीं है। बट इसको यदि हम प्रॉपर वे में लिखेंगे तो इस सेट को भी ऐसा लिखा जाएगा 8, क्योंकि 9 2 टाइम्स रिपीटेड है, मतलब रिपीट हो गया 9, तो 9 जब रिपीट हो जाता है तो 9 को एक ही बार लिखा जाएगा, तो ये 9 लिखा जाएगा और ये 10 लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए? मतलब गलत नहीं कहते हम, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत तो हम किसी चीज को कह नहीं सकते, बट उसको और प्रॉपर वे में हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ नहीं, अब इसके समझो, अब जब बी की बात हम करेंगे तो 9 8 और 10 बता रहे हैं हम। इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, इसके अंदर भी 8 है, इसके अंदर भी 8 है, इसके अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी 9 है, इसके अंदर भी 10 है, इसके अंदर भी 10 है, तब भी ये इक्वल सेट्स ही कहे जाएंगे, क्योंकि इसको हम आगे पीछे करके अपने हिसाब से लिख सकते हैं। 8 9 10 इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलाउड है। सेट्स के अंदर हम आगे पीछे करके एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लिख सकते हैं, यदि हम चाहें तो सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ऐसा अलाउड होता है सेट्स के अंदर। तो 8 को हमने पहले लिख लिया, 9 को बाद में, 10 को बाद में, तब ये क्या कहेगा? ये A इक्वल टू बी, तब भी सेट इक्वल होंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, और ये क्वेश्चन सही हो करके आना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद करते हैं हम बात इक्विवेलेंट सेट्स की। किसकी बात करते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। अभी देखो क्वेश्चन पर हम स्टार्ट हुए नहीं है, पर इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इजीली, क्योंकि इसी तरह से पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं हम इक्विवेलेंट सेट्स की। तो इक्विवेलेंट सेट्स में क्या है, क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स? पता है किसी को इसके बारे में? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिसमें
नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। या मैं क्या क्या कहूं कि टू सेट्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल रहें तब वो इक्विवेलेंट सेट हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ए क्या है, ए में लिखा हुआ है 1 2 और 3, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट। और एक बी सेट है, बी सेट में लिखा हुआ है दिल्ली के अलावा लिखा हुआ है इसमें आपका कुछ भी लगा लो, चंडीगढ़ लिख लो, चंडीगढ़। और एक में लिख दिया मैंने अहमदाबाद। इसमें कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे। और इसमें कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है, दिल्ली, चंडीगढ़ और अहमदाबाद, सारी सिटीज हैं। तो इस तरह से इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 ही एलिमेंट। तो तब जब ये 3 एलिमेंट देखो सेम नहीं है, 1 ये 1 तो ना है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 नहीं है, सेम नहीं है। यदि ये 1 2 3 हो जाता तो क्या हो जाता, ये इक्वल सेट हो जाता। बट ये इक्विवेलेंट सेट बनाना है इसको, इस वजह से इसमें 3 एलिमेंट और इसमें 3 एलिमेंट। जब दोनों में 3 एलिमेंट हैं, इसका मतलब ये क्या कहे जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, नहीं आया समझ में अभी भी? देखो कोई भी सेट इक्विवेलेंट तब कहे जाते हैं जब उनमें नंबर इक्विवेलेंट हो केवल, यानी कि जितनी संख्या इस वाले में है उतनी ही इसमें होनी चाहिए। इसमें कितनी है, 3 ही तो है, 1 2 3। इसमें कितनी है, 1 2 3 शहर है इसमें। अब जैसे सपोज करो मैं इसमें लिखता, एक ऐसा करो, इसमें लिख दूं, इसमें एक का नाम लिख देता हूं मैं राहुल, एक लिख देता हूं पंकज, एक लिख देता हूं श्याम। कितने एलिमेंट हो गए अब इसमें, 3 ही है ना, 3 ही एलिमेंट इसमें, 3 ही एलिमेंट इसमें। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। समझ में आ गया अब? अच्छा, अब आ जाओ डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स आर दो सेट्स दैट हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो सेम एलिमेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता, सपोज करो मैं ए सेट लेता हूं, इसमें दिया हुआ है 5 6 7 और 8, और इसके अंदर दिया हुआ है 2 3 4 9। क्या हो गया, 2 3 4 9। एक और दे देता हूं मैं, कोई सा 10 दे देता हूं, 2 3 4 9 10। तो इस तरह के सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, क्या है, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, द सेट्स, 2 सेट्स दैट हैव नो कॉमन एलिमेंट, नो सेम एलिमेंट, दैट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। इन्हें क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें देखो, इसमें कितने एलिमेंट है, 5, इसमें कितने हैं, 4। इक्विवेलेंट सेट्स को इसलिए नहीं बोल सकते कि वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जहां डिसजॉइंट सेट पूछा गया हो इक्विवेलेंट सेट देकर, तो वहां बोल सकते हो, क्योंकि वो सेम एलिमेंट नहीं है, ठीक है। बट ऐसा आएगा नहीं क्वेश्चन इस तरह का आएगा, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 5 एलिमेंट है, या इसमें 6 एलिमेंट है, इसमें 7 एलिमेंट है, ठीक है। और ये सब अनइक्वल, मतलब एक जैसे नहीं है। तो जब एक जैसे नहीं होंगे तब ये क्या कहे जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है सभी को? चलो अब बात करते हैं जॉइंट सेट्स पे। जॉइंट सेट्स कह लो या फिर ओवरलैपिंग सेट्स कह लो, क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। 2 सेट्स, क्या कहेंगे, 2 सेट्स दैट हैव ओनली अ एलिमेंट कॉमन, टू सेट्स दैट हैव वन कॉमन एलिमेंट, जिसमें एक कॉमन एलिमेंट हो।
तो बच्चों हमने ये आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बता दिए, कितने तरह के सेट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्डिनल नंबर की। एक है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्डिनल नंबर बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये भी, और इसको हमें लिखने के लिए एक तरीका है बस इसका कि ये में हमने लिख दिया 3 4 5 6 7, ये हमने एलिमेंट्स लिख दिए। तो जब हम इसका कार्डिनल नंबर बताएंगे तो एन ए बताएंगे, इस तरह से बताएंगे। और जैसे इसमें कितने हैं 5 एलिमेंट्स, तो 5 लिख देंगे, यही कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, दैट इज कार्डिनल नंबर। तो इसे क्लियर है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है हमारी 5.1 में जो एक्सरसाइज आएगी अब आगे की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में आपकी बताएंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।